अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो है स्पाइस लेकर आया हूँ। हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं, घर के अंदर बहुत यूज़ होती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बहुत सारे फ़वाइद बताए, तो हमारे हदीस में भी इसका ज़िक्र है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपको कलमंजी के जो है दानों के बेनिफिट्स भी बताऊंगा और साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा। दोस्तों ये पेश बहा कीमती किस्म का जो हमारा स्पाइस है, ये छोटा सा दाने के फॉर्म में होता है, काले कलर का होता है। इसका ऑयल भी मिल जाता है, इसका ऑयल भी बहुत बेनिफिट होता है। चलें दोस्तों इसके जो बेनिफिट्स की तरफ आते हैं, उसके जो फिर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगा। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप इसे मुनासिब मिक़दार में अपनी सालन में खुराक में शामिल करें, नान के अंदर डाल के खाएंगे, रोटी के अंदर डाल के खाएं, ब्रेड के अंदर किसी भी किस्म की ब्रेड के अंदर डाल कर इसे खाएं मुनासिब मिक़दार में, तो ये आँखों की जो कमज़ोरी होती है, बसारत की कमज़ोरी होती है, नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है। आँखों की चमक लौट आती है इससे, और आँखों की जो रोशनी है बहुत तेज़ हो जाती है, आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ नज़र आता है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है, ये ऐसे लोग जिनके याददाश्त कमज़ोर होती है, जिनका भूलने की आदत बहुत होती है, और ऐसे बच्चे जो सबक याद करते हैं कुछ सेकंड बाद, मिनटों के बाद या घंटों के बाद ही या दिनों के बाद ही, 1-2 दिन के बाद ही वो भूल जाते हैं, उन्हें सबक याद नहीं होता, तो उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। ये मेमोरी को बूस्ट करता है, ब्रेन को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है। तो इसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है यानी याददाश्त है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें दिल की तकलीफ़ है, शरीयानें उनकी तंग हो चुकी हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका इंक्रीज़ रहता है, और कोलेस्ट्रॉल जो इनके अंदर जो है इनकी शरीयानों में, आर्टरीज़ में जम चुकी है, तो इसके इस्तेमाल से इसका आप चाय पिएंगे बना के, तो आपके जो शरीयानें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी ऐसा। और इससे बहुत सारे आपको फ़ायदे होंगे दिल के हवाले से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो इसे मुनासिब मिक़दार में लें तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों इसका एक और बहुत अच्छा और ज़बरदस्त फ़ायदा है, ये बहुत हाई लेवल एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, और पेन किलर भी है। अगर जिस्म के हिस्से में किसी जगह पे दर्द है तो इसका पेस्ट बना के वहाँ पे इसे इसके ऑयल के साथ मालिश करें, या पेस्ट लगाएं, या इसे इंटरनली भी आप खाएंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो दर्दें वो दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी पेन किलर है ये। और दोस्तों जिनके मसूड़े ख़राब हैं, जिनके दांत दर्द करते हैं, मसूड़ों में सोजिश है और पेन होती है, दाढ़ में दर्द रहता है, तो वो भी इसका ऑयल जो है वहाँ पे लगाएं, जो कलौंजी का ऑयल है वहाँ पे दांतों पे लगाएं, दाढ़ पे लगाएं, तो उनकी दाढ़ दर्द दूर हो जाएगी। दांतों को मजबूत बनाता है ये। और जिस्म में अगर बहुत ज़्यादा आपके चर्बी है, दूसरा जिसका मैं आपको एक और फ़ायदा बताने लगूँ, ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा चर्बी है, खाते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनका मोटापा इंक्रीज़ हो चुका है, यानी वज़न बढ़ चुका है, उन्हें मोटापा है, तो वो अच्छे तरीके के साइज से वेट लॉस कर सकते हैं अगर इसकी चाय बना के पिएँ। इसे पीस लें, इसे पानी में डाल के इसका जो अर्क निकाल के यानी टी बना के थोड़ी पिए, तो इससे वेट लॉस होता है। और दोस्तों इसका जो ऑयल है, कलौंजी का जो ऑयल है, इसे पीस लें और आम जो सरसों के ऑयल में मिक्स करके अगर आप एड़ियों पे लगाएंगे तो आपकी जो क्रैक्ड एरिया है फ़ौरन हील हो जाएंगी। 2-3 दिन के अंदर ही आपकी वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे रेशम की तरह होती है, स्मूथ हो जाएगी, नरम हो जाएंगी, और क्रैक ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों इसका जो तेल है, अगर आप इसका तेल सरसों के ऑयल में मिक्स करके अगर अपने गंजेपन पे लगाएंगे तो आपके जो बाल हैं ऐसा आना शुरू हो जाएंगे। अगर सिकरी खुश्की है तो वो दूर हो जाएगी, बालों को चमकदार घना बनाता है। तो इसके अंदर विटामिन एच पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे लोग जिनकी सर्जरी हुई है, ठीक है, इसकी चाय बना के पिए तो उनकी जो सर्जरी के जो ज़ख़म है बहुत जल्दी वो हील हो जाते हैं, यानी मुंतमिल हो जाते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें शुगर है, डायबिटिक्स है, जिनकी इंसुलिन नहीं बनती, तो इसे खुराक में शामिल करें तो उनकी ऐसा जो है इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी, शुगर ख़त्म हो जाएगी, डायबिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे लोग जिनके सर दर्द में रहती है, माइग्रेन रहता है, आधे सर का दर्द रहता है, वो भी इसे थोड़ी सी मिकदार में से चाय के अंदर पीस के डाल के यूज़ करें तो उनका जो सर दर्द है वो दूर हो जाता है। और ऐसे लोग जिन्हें क्रोनिकल बीमारियाँ हैं, यानी गले, सांस और नाक वगैरह की बीमारियाँ हैं, नाक की, यानी उनके फेफड़े कमज़ोर है, सांस उन्हें रुक कर आता है, एज़मा है, उन्हें दमा है,
तो अगर वो इसकी चाय पियेंगे बना के तो ऐसा उनका दमा दूर हो जाएगा। तो उससे इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे मैं आपको कौन कौन से बताऊं। इसका नेक्स्ट मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूं बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे लोग जिन्हें कैंसर की शिकायत है वो फर्स्ट स्टेज में या खुदा न खासा वो कैंसर जो उन्हें सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में भी पहुंच चुका है, तो इसकी जो खुराक लें 2 से 3 पिंच के करीब खानों में डालें। जो आप खाना खा रहे होंगे कैंसर पेशेंट वगैरह उसके अंदर, या इसे इवन दैन इसे पीस के कारक बनाकर ही आप इस्तेमाल करें तो आपका कैंसर दूर हो जाएगा। और कैंसर से महफूज भी यही करता है। अगर आपको कैंसर नहीं है तो आपका जिस्म ये ले रहा है तो आपको मुख्तलिफ किस्म के कैंसर जो होंगे, सोजिश होगी जिस्म में, गिल्टियाँ होगी, वो ख़त्म हो जाएंगी इससे। और अगर दोस्तों आपका मैदा दर्द करता है, मैदे में अल्सर है, पेन है, तो ये इसकी 2 से 3 चुटकी खुराक आप लें तो ऐसा आपका जो अल्सर है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो आपको वॉमिटिंग वाली कैफियत आपकी होती है खाना खाने के बाद, अल्सर अगर जब होता है तो आपको वॉमिटिंग नहीं होगी और आपका ऐसा जो ज़ख़म होगा मैदे का वो ख़त्म हो जाएगा, यानी अल्सर ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें सर्दी लगी हुई है इसकी चाय बना के पिएँ। खांसी है, ज़ुकाम है, नज़ला लगा होगा सर्दियों में, इसकी चाय बना के पिएँ तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। आपको फ्लू लगा हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, दाने निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं, कील मुहासे निकलते हैं, तो इसका पेस्ट मुख्तलिफ एक किस्म के विटामिन ई के ऑयल्स के अंदर मिक्स करके आप लगाएं तो आपका चेहरा शादाब हो जाएगा। और दोस्तों इसके कुछ नुकसान की तरफ भी आएंगे बाद में, कुछ मैं आपको और फ़ायदे बता देता हूँ। जो फेशियल होती है इसकी, यानी चेहरे के ऊपर जो बारीक बाल होते हैं छोटे छोटे, इसके अगर आप ऑयल को 1 से 2 ड्रॉप्स डेली इधर लगाएं तो आपके जो नाक के आसपास ब्लैक स्पॉट होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपका जो नाक है चमकदार हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत आपकी जो चमक उसमें आ जाएगी। और दोस्तों अगर आपको एसिडिटी रहती है या जो है ज़ाबियत रहती है, आप सांस आपका जलकर आता है, यानी सांस की नाली में जलन होती है आपके, तो आप इसे अपनी खुराक में शामिल करें तो ऐसा आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। और ये कान में अगर आपका दर्द रहता है तो आप इसे पीस लें और सरसों के ऑयल में मिला के इसके ऑयल को 1-2 ड्रॉप्स जो हैं इसके ऑयल को कान के अंदर टपकाएंगे तो आपके रेशा ख़त्म हो जाएगा कान से और आपके कान की दर्द दूर हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें नकाहट रहती है, रेशा है, जिन्हें हाथ पाँव कांपते हैं उनके कमज़ोरी की वजह से, वो इसे खुराक में शामिल करेंगे तो उनका रेशा दूर हो जाएगा। उनका जो हाथ कँपाता है या काम करते उनके हाथ कांपते हैं तो उनके जो है एनर्जी इनमें आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, उनके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चले दोस्तों ये तो थे इसके चंद एक फ़ायदे। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। दोस्तों इसके नुकसानात भी है, कहते हैं जी हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है नुकसान देती है, तो इस वजह से हर चीज़ को मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें। और इसकी पूरे दिन की खुराक जो है 2-3 चुटकी से ज़्यादा नहीं लें इसे, ये गर्म होती है तो इस वजह से इसे मुनासिब मिक़दार में ही लें। दोस्तों जो कलौंजी के सबसे बड़ा नुकसान ऐसे लोगों के लिए है जो पेशेंट है इसकी स्नीजिंग के, जिन्हें छींकें बहुत आती हैं, तो इससे ज़्यादा इस्तेमाल अगर वो कर लेंगे अपनी मिक़दार से ज़्यादा तो इन्हें बहुत सा किस्म के जो है दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, छींकों के, दूसरे लफ्ज़ों में अटैक हो जाएगा उनके ऊपर। तो इस वजह से वो ऐसे लोग जिन्हें स्नीजिंग एलर्जी है वो इसे अवॉइड करें, कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों जिन्हें ब्लीडिंग होती है मुख्तलिफ जगह के ऊपर, यानी जिन्हें ज़ख़म लगा हुआ है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिनका विटामिन के जो है जिस्म में कम है, जो खून को जमने में मदद देता है, तो प्लीज़ वो भी इस्तेमाल ना करें। थैलेसीमिया के मरीज़ से कहते हैं, जिनका खून जो है अगर कोई छोटा सा भी कट लग जाए तो जमता नहीं है, तो इस वजह से जो ब्लीडिंग वाले मरीज़ है वो भी इसे इस्तेमाल ना करें। हाँ दोस्तों इसे ज़्यादा ना लें, ये वरना जो ब्लड शुगर है लेवल जो है इसका डिक्रीज़ कर देता है, शुगर लो कर देता है। इसे इस वजह से मुनासिब मिक़दार में लें, छोटी सी आप चुटकी लें। और जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिपेशन के अंदर मदद देता है, लेकिन दोस्तों आप जब एक्सट्रीम इसे ज़्यादा लेंगे तो आपकी जो बजाय कॉन्स्टिपेशन दूर करने के इंक्रीज़ कर देगा। तो इसकी वही खुराक है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 से 2 चुटकी से ज़्यादा इसे इस्तेमाल ना करें।
चलें दोस्तों, ये तो थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कलवंजी के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर कोई मज़ीद सवाल रहता है आपका, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आपको मैं इसका जवाब दूंगा, लाजमी दूंगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।